गायत्री संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान की आदि जननी है। वेदों को समस्त प्रकार की विद्याओं का भंडार माना जाता है। वे वेद गायत्री की व्याख्या मात्र है। गायत्री को वेद माता कहा गया है। चारों वेद गायत्री के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने अपने एक एक मुख से गायत्री के एक एक चरण की व्याख्या करके 4 वेदों को प्रकट किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। इन वेदों से शास्त्र, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, सूत्र, उपनिषद, पुराण, स्मृति आदि का निर्माण हुआ। इन्हीं ग्रंथों से शिल्प, वाणिज्य, शिक्षा, रसायन, वास्तु, संगीत आदि 84 कलाओं का आविष्कार हुआ। इस प्रकार गायत्री संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान की जननी ठहरती है। गायत्री भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा है। उसे परम प्रेरक गुरु मंत्र कहा गया है। गुरु शिक्षा भी देते हैं और सामर्थ्य भी। गायत्री में सद्ज्ञान की ब्रह्म चेतना और सत् प्रयोजन पूरा करने की प्रचंड शक्ति भरी पड़ी है। इसलिए उसे ब्रह्म वर्चस्व भी कहते हैं। 24 अक्षरों वाली सर्वसमर्थ गायत्री के 24 नाम भी ऐसे ही हैं जिनमें सार रूप से गायत्री के वैभव विस्तार का आभास मिल जाता है। गायत्री के 24 नामों में 12 वैदिक वर्ग के हैं और 12 तांत्रिक वर्ग के। गायत्री के 24 अक्षरों में 24 देव शक्तियां निवास करती हैं। इसलिए उनके अनुरूपों की ही पूजा अर्चना की जाती है। आद्य शक्ति, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, ऋतंभरा, मंदाकिनी, अजपा, रिद्धि, सिद्ध। इन 12 को वैदकी कहा गया है। सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, कुंडलिनी, प्राणाग्नि, भवानी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महामाया, परास्विनी और त्रिपुरा। इन 12 को तांत्रिकी कहा गया है। 12 ज्ञान पक्ष की, 12 विज्ञान पक्ष की शक्तियों के मिलन से 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र विनिर्मित हुआ। गायत्री शक्तिपीठों में 9 देवियों की स्थापना है। इन्हें क्रमशः आद्या शक्ति के साथ संबंध बनाकर साधक सृष्टि की समीपता तक जा पहुंचता है और उन विशेषताओं से संपन्न बनता है जो परब्रह्म में सन्निहित है। परब्रह्म का दर्शन एवं विलय ही जीवन लक्ष्य है। ये प्रयोजन आद्य शक्ति की सहायता से संभव होता है। सावित्री आदि शक्ति की 2 धाराएं हैं, आत्मिकी, भौतिकी। आत्मिकी को गायत्री और भौतिकी को सावित्री कहते हैं। गायत्री एक मुख है, सावित्री पंचमुखी है। कुंडलिनी, गायत्री की एक शक्ति कुंडलिनी है। ब्रह्मरंध्र में कुंडलिनी का एक सिरा है जिसे महासर्प कहते हैं। इसकी आकृति कुंडलाकार है। शेषनाग, शिव, सर्प आदि इसी के नाम हैं। वेद माता, गायत्री को वेद माता इसलिए कहा गया है कि 24 अक्षरों की व्याख्या के लिए 4 वेद बने। देव माता, गायत्री का नाम देव माता भी है। देव माता इसलिए कि उसकी गोद में बैठने वाला
पयपान करने वाला, आंचल पकड़ने वाला अपने देवत्व को बढ़ाता है और आत्मोत्सर्ग के क्षेत्र में क्रमिक विकास करते हुए इसी धरती पर विचरण करने वाले देव मानवों की पंक्ति में जा खड़ा होता है। विश्व माता। गायत्री का एक नाम विश्व माता है। माता को अपनी संतानें प्राण प्रिय होती है। सभी को एकता के सूत्र में बंधे और समग्र रूप से सुखी समुन्नत देखना चाहती है। विश्व माता गायत्री की प्रसन्नता भी इसी में है कि मनुष्य मिलजुल कर रहें, क्षमता बरतें और आत्मीयता भरा सद्व्यवहार अपनाकर समग्र सुख शांति का वातावरण बनाएं। मनुष्यों और अन्य प्राणियों के बीच भी सहृदयता भरा व्यवहार रहे। सरस्वती। ज्ञान चेतना के दो पक्ष हैं, एक प्रज्ञा, दूसरा बुद्धि। प्रज्ञा की अधिष्ठात्री गायत्री है और बुद्धि की संचारिणी सरस्वती। आवश्यकता अनुसार दोनों में से जिसका आश्रय लिया जाता है उसी का प्रतिफल प्राप्त होता है। सरस्वती को साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है। उसमें विचारणा, भावना एवं संवेदना का त्रिविध समन्वय है। वीणा संगीत की, पुस्तक विचारणा की और मयूर वाहन कला की अभिव्यक्ति है। लोकचर्या में सरस्वती को शिक्षा की देवी माना गया है। लक्ष्मी। गायत्री की एक धारा श्री है। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात समृद्धि। गायत्री की कृपा से मिलने वाले वरदानों में एक लक्ष्मी भी है। जिस पर यह अनुग्रह उतरता है वो दरिद्र, दुर्बल, कृपण, असंतुष्ट एवं पिछड़ेपन से ग्रसित नहीं रहता। गायत्री की लक्ष्मी धारा का अवगाहन करने वाले श्रीवान बनते हैं और उसका आनंद एकाकी न लेकर असंख्यों को लाभान्वित करते हैं। गायत्री की एक धारा दुर्गा है। दुर्गा को ही काली कहते हैं। काल की महत्ता स्वीकार करने वाले, उसकी उपयोगिता समझने वाले, उसका सदुपयोग करने वाले काली के उपासक कहे जाते हैं। गायत्री परिकर के इस नवरत्न परिवार में वो सब कुछ आ जाता है जो व्यक्ति और समाज के लिए सुखद और श्रेयस्कर है। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं गायत्री से संबंधित सत्यवान सावित्री की पौराणिक कथा का वर्णन कर रहा हूं। ये वो सावित्री है जो मंद देश के राजा अश्वपति तथा मानवी की पुत्री थी। वो सावित्री जो पातिव्रत, त्याग, अनुराग तथा आत्मविश्वास की जीती जागती मूर्ति थी, जिसे गायत्री, सावित्री दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था। उसका नाम सावित्री कैसे पड़ा? काल चक्र से जब मैं पीछे की ओर झांकता हूं तब मेरा ध्यान महाराज अश्वपति द्वारा की गई उस विशाल तपस्या पर जाता है जो उन्होंने निसंतान होने पर संतान प्राप्ति के लिए की थी।
कबीर ब्रह्मवत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम गायत्री मंत्र का जाप करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। गायत्री मंत्र का जाप। क्या हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी महाराज? हाँ। महाराज, क्या ऐसी भविष्यवाणी हुई थी? बताइए ना महाराज। महारानी, यह सत्य है कि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। परंतु महाराज, ये जो मैं देख रही हूं, क्या ये भी सत्य है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं महारानी। यही कि ये मंगलमय शुभ समाचार सुनकर आपको आनंदित होना चाहिए था, परंतु आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों? ये विरोधाभास मेरी समझ में नहीं आ रहा है महाराज। महारानी, हमें भी आनंद हो रहा है, किंतु एक समस्या है। ऐसी कौन सी समस्या है महाराज, जिसने आपको विचलित कर दिया? वो समस्या है गायत्री मंत्र का अनुष्ठान। गायत्री मंत्र क्या है, इसके अनुष्ठान का विधान क्या है, इसका हमें ज्ञान नहीं। यही हमारी समस्या है। किंतु महाराज, इसका विधान जानने वाला कोई तो होगा। मैं एक नारी हूं। पति के बिना नारी का हृदय शून्य होता है, उसका घर रिक्त होता है। किंतु महाराज, संतान के बिना उसका आंचल सूना रहता है, उसका आंगन सूना रहता है। हम समझते हैं महारानी, सब समझते हैं। क्या हमें संतान की चाह नहीं? संतान प्राप्ति के लिए हमने वर्षों प्रतीक्षा की है और हम विवश हैं। हमें गायत्री मंत्र का ज्ञान नहीं है। महाराज की जय हो। प्रणाम महारानी। महाराज, पराशर मुनि राजमहल में पधारे हैं। वे आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। पराशर मुनि? पराशर मुनि? महाराज, महामुनि पराशर संभवतः। हम भी यही सोच रहे हैं महारानी। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, लगता है ईश्वर ने उन्हें हमारी सहायता के लिए भेजा है। हो सकता है। आओ चले। आप चलिए महाराज, मैं महामुनि के स्वागत की तैयारी करके आती हूँ। शीघ्र आना। अश्वपति का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। यशस्वी भव राजन। मुनिवर, संपूर्ण राजमहल आपका सहर्ष स्वागत करता है। आप जैसे सिद्ध तपस्वियों के लिए राजप्रसाद के द्वार सदैव खुले रहते हैं, किंतु आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों किया? ये तो आपकी उदारता है महाराज अश्वपति। हम तो आपकी प्रजा हैं, आप हमारे रक्षक हैं। शिष्टाचार और मर्यादा पालन का उपदेश हम दूसरों को देते हैं। जब अपनी शिक्षा का पालन हम स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या उपदेश देंगे? राजन, जैसा आचरण हम करते हैं उसी का अनुकरण सामान्य प्रजा करती है। इसलिए सदाचार का आचरण करना हमारे लिए अत्यावश्यक है। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। यह तो हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे महल पधारे। हम आपके आश्रम जाने का विचार ही कर रहे थे कि आपके आने की सूचना मिली।
ये तो बहुत ही शुभ संकेत है राजन। आपके द्वारा अवश्य ही कोई मंगलमय और महान कार्य होने वाला है। मुनिवर, हम इस समय एक विकट परिस्थिति में फंस गए हैं। उसके निराकरण के लिए ही हम आपके पास आश्रम आने वाले थे। हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है राजन। हमने सब कुछ जान लिया है। जो भी आकाशवाणी हुई है वो अक्षरशः सत्य है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मुनिवर, ये गायत्री मंत्र क्या है? इसके अनुष्ठान का विधान क्या है? गायत्री मंत्र एक परम गूढ़ विद्या है राजन। इसका रहस्य जानने के लिए आपको दीक्षा लेनी आवश्यक है, तभी आप इसके अधिकारी बनेंगे। मुनिवर, क्या रहस्य विद्या जानने के लिए दीक्षा लेना आवश्यक है? निस्संदेह राजन। मुनिवर, ये दीक्षा क्या है? क्या शिक्षा और दीक्षा में कोई अंतर है? राजन, शिक्षा सांसारिक सुख के लिए है और दीक्षा आध्यात्मिक आनंद का मार्ग प्रशस्त करती है। आचार्य शिक्षा देता है और गुरु दीक्षा देता है। दीक्षा के बाद ही इस वैदिक मंत्र में प्राण आता है और यह स्वयं एक महामंत्र बन जाता है। गुरुदेव, हमारे लिए क्या आज्ञा है? मेरे आश्रम में आपकी दीक्षा का संस्कार संपन्न होगा महाराज। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। त्रिपदा गायत्री का तीसरा चरण हमें धार्मिकता के तत्वदर्शन से परिचित कराता है।